हिंसा आगजनी सड़कों पर जैन जी, मन में वही आक्रोश, सिर पर सवार सरकार के लिए गुस्सा। दोस्तों, ये कहानी सुनी सुनी सी क्यों लगती है? क्या हमने ये पहले कहीं देखा है? दोस्तों, आज से कुछ हफ्ते पहले हमने ये नेपाल में होता देखा था, लेकिन अब ऐसी ही तलवारें भारत से आने लगी हैं। क्या ये किसी बड़े तूफान की आहट है? क्या ये आग भारत में फैलने वाली है? क्या ये मोदी शाह की विदाई की शुरुआत है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बात खतरनाक है, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत वो देश है। नेपाल के अंदर से जब से खबर सामने निकल कर आई है कि नेपाल के अंदर तख्ता पलट हो चुका है, उसके बाद से तस्वीरें भारत के अंदर भी सामान्य नहीं है। दोस्तों, मोदी के खिलाफ देश के अंदर भयंकर आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी शाह की विदाई का वक्त शुरू हो चुका है। कोई नहीं बचा पाएगा मोदी जी को। भाजपा की अंत का शुरुआत, इस तरह के कमेंट लोग सोशल मीडिया पर करना लोगों ने शुरू कर दिया है। देखिए किस तरह से, जैसे ही लेह लद्दाख के अंदर से भाजपा के दफ्तर को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया, उसके बाद जब एक नया सर्वे सामने निकल कर आया, क्या पूरा भारत चाहता है कि मोदी जी अब इस्तीफा दे दे, मोदी जी मतलब कुर्सी छोड़ दे। दोस्तों, क्या पूरे भारत की इसमें सहमति है? क्या जनता चाहती है? आखिर इस बात का एक सर्वे सामने निकल कर आया जिसने पूरी तरह से मोदी और शाह के तख्त को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ बेबाक बात करने वाले संजय शर्मा, उनकी रिपोर्ट देखिए। हिंसा आगजनी सड़कों पर जैन जी, मन में वही आक्रोश, सिर पर सवार सरकार के लिए गुस्सा। दोस्तों, ये कहानी सुनी सुनी सी क्यों लगती है? क्या हमने ये पहले कहीं देखा है? दोस्तों, आज से कुछ हफ्ते पहले हमने ये नेपाल में होता देखा था, लेकिन अब ऐसी ही तलवारें भारत से आने लगी हैं। क्या ये किसी बड़े तूफान की आहट है? क्या ये आग भारत में फैलने वाली है? क्या ये मोदी शाह की विदाई की शुरुआत है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बात खतरनाक है, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत वो देश है, भारत गांधी का देश है, लेकिन यहाँ हिंसा नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। ये लेह लद्दाख की धरती है। सड़कों पर लेह के युवा हैं, इनके अंदर सरकार के प्रति गुस्सा है, और सामने ये धुआं हो रहा भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है। ठीक सुना आपने, उसी भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जो दिन रात उठते बैठते दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका कोई बाल बाका तक नहीं कर सकता। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई तो मोदी शाह का गला सूख गया। भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था, तो वही पुराना राग अलापने लगी। इसका सारा ठीकरा पाकिस्तान, कांग्रेस, विदेशी फंडिंग पर फोड़ने लगी। संबित पात्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी खुद बार बार भड़काने का काम कर। उपराज्यपाल कहने लगे कि नेपाल बांग्लादेश से तुलना साजिश का हिस्सा है। मोदी चैनलों पर बहस होने लगी कि देखो भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन क्या सच में इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या सच में कोई बाहर से फंडिंग हो रही है? क्या इसमें कांग्रेस का कोई हाथ है, या मोदी शाह द्वारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि उस गुस्से पर पर्दा डाला जाए जो आज के युवा के अंदर उबल रहा है? आपकी तरह हम भी सोचते थे कि भारत कोई नेपाल या बांग्लादेश नहीं है जो यहाँ पर लोग इस तरीके के उग्र आंदोलन का समर्थन करेंगे। लेकिन हम भी हैरान रह गए जब हमने अपने कमेंट सेक्शन पर नज़र डाली। हम किसी तरह की हिंसा का कोई समर्थन नहीं करते, एक बार फिर बता दूं। लेकिन 4PM के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर जब लेह में भाजपा दफ्तर की भीड़ द्वारा फूंक देने वाला वीडियो अपलोड किया गया तो ये भयंकर तरीके से वायरल हो गया। 24 घंटे के अंदर इस पर 60-65 लाख व्यूज़ आ गए। इस पर शायद अब तक करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं, जबकि 11,000 से कमेंट हैं। सोचिए, 40,000 तक तो बस शेयर हो गए इस वीडियो के। इसका मतलब साफ है कि इस वीडियो ने आप दर्शकों का खूब ध्यान खींचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जलने से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ निकली इस वीडियो के नीचे आने वाले कमेंट्स, जहां लोगों ने भर भरकर प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आज हम वीडियो में घटना पर आए कुछ टॉप कमेंट्स आपको दिखाएंगे और उसका विश्लेषण करके बताएंगे कि क्या सच में इसके पीछे कांग्रेस या पाकिस्तान का हाथ है, या फिर आम जनता की भी इसमें सहमति है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भाजपा का दफ्तर जलता दिखाई दे रहा था, लेकिन असली आग तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगी, जहां जनता ने बिना किसी फिल्टर के अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। इस वीडियो पर सबसे टॉप कमेंट रहा वीरेंद्र पासवान नाम के एक यूजर का, जिन्होंने लिखा कि जिस किसी ने इस शुभ मुहूर्त का शुरुआत किया है वो धन्यवाद के पात्र है। अब कितना खतरनाक कमेंट है कि शुभ मुहूर्त, बहुत खराब बात है, मैं कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन देखिए कितना गहरा व्यंग है।
शुभ मुहूर्त और दफ्तर की आग को जोड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दर्शाता है कि जनता ने अपने गुस्से को भी मजाक में ढालना सीख लिया है। और धन्यवाद का जिक्र, बिल्कुल सटायर का मास्टर स्ट्रोक, इससे इनकी सहमति साफ झलकती हुई दिखाई दी। दूसरा कमेंट आया आसिफ हसन नाम के एक यूजर का, जो लिखते हैं अच्छा है कि भाजपा के अंत की शुरुआत हो गई है, जनता सब जान चुकी है, बीजेपी मुक्त भारत। इस कमेंट से आपको कुछ याद आया? दोस्तों, भाजपा जली थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, लेकिन अब तो बीजेपी मुक्त भारत की डिमांड पब्लिक करने लगी है। और ये आसिफ जी तो इस हिंसा को बीजेपी की अंत की शुरुआत से जोड़ रहे हैं। उसके बाद एक और कमेंट आया है मुकेश बग्गा जी का, जो लिखते हैं कितनी चोरी करके बनवाया गया होता सब खत्म, अगली चोरी की तैयारी कर वोट चोर भाई 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 भाई, यही असली मर्म है। ये लाइन सिर्फ आरोप नहीं, ये वर्षों की निराशा का संक्षेप विवरण है, कमेंट है। ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर चोरी के पैसों से बनवाए गए होंगे, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ बग्गा जी का नहीं बल्कि बहुत से लोगों का मानना है। आप याद कीजिए 2014 से पहले भाजपा के कार्यालय किस तरीके से बने हुए थे। टूटी छतों और जर्जर दीवारों के बीच में पार्टी काम करती थी, लेकिन आज देखिए भाजपा के कार्यालयों के सामने तो 5 स्टार होटल भी फेल है। ऐसी ऐसी हाईटेक मशीनें कि आप देखते रह जाए। ये सब किसके पैसों से बना? आपके पैसों से। इसके साथ ही बग्गा जी मानते हैं कि वोट चोर अगली वोट चोरी की तैयारी में लगे हैं। मतलब भाजपा और वोट चोरी का अब अटूट बंधन बन गया है। लोग भाजपा के खिलाफ लिख रहे थे, भाजपा के दफ्तर को जलता देख बीजेपी की अंत की शुरुआत बता रहे थे। इसी बीच एक मोदी भक्त का आगमन हुआ, जो कमेंट सेक्शन से ही जनता के बीच बुरी तरह फंस गया। उसने जब लिखा कि देश विरोधी लोग कांग्रेस आतंकवादियों का सहारा लेकर देश को आंख में झोंक रही है, देश की शांति भंग करना चाहती है, भारत के लोगों को जागना पड़ेगा, तो लोगों ने उसको घेर लिया। एक ने जवाब में लिखा, जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर को देखना होगा कि भागने की वजह कौन सी सेफ है। दूसरे ने कहा, सुना है नेपाल में अंधभक्तों को पब्लिक रोड पर कुत्तों की तरह पीट रही थी। तो तीसरे भाई ने लिखा, किसान अपनी मांग करता है तो खालिस्तानी या कांग्रेसी, मुसलमान करे तो वो आतंकवादी। जब ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं तो आतंकवादी देशभक्तों सिर्फ बीजेपी वाले हैं और बाकी सारी दुनिया आतंकी है। दोस्तों, माकन सेन नाम के इस यूजर के कमेंट पर 450 से ऊपर रिएक्शन आए और 400 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट करके उनके विचारों को धो दिया। वहीं मान के नाम से अकाउंट ने कमेंट किया कि अगर आपके पास प्यारा सा परिवार, खाने को रोटी, सिर पर छत और 2 किलोमीटर तक कोई भाजपाई पड़ोसी नहीं है तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। मतलब आप सोचिए, भाजपाइयों से जनता कितनी राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। उसके लिए अब रोटी, कपड़ा, मकान जितना ये अनिवार्य हो गया है, उतना ही कि 2 किलोमीटर के आसपास कोई भाजपाई ना हो। इसके बाद एक राकेश गोयल के कमेंट ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने लिखा, नाकारा बीजेपी के कारण स्थिति बिगड़ रही है, अगर बीजेपी मनमानी करती रही तो आगे और भी कुछ देश में हो सकता है। यह कमेंट सिर्फ नाराजगी नहीं, एक चेतावनी है। नाकारा शब्द सीधे निशाना साधता है। जनता कह रही है कि पार्टी ने अपने दायित्वों को निभाना बंद कर दिया है, स्थिति बिगड़ रही है। यह कोई छोटा सा ड्रामा नहीं, ये चेतावनी है कि अगर मनमानी जारी रही तो जनता का गुस्सा और बड़ा रूप ले सकता है। एडवोकेट रशीद खान माहेगिरी लिखते हैं कि देश से तख्ता पलट की शुरुआत हो चुकी है, युवा जाग चुका है, पूर्ण राज के लिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली कतार में है। दोस्तों, ये कमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। हमें तो लगता है कि इसका विश्लेषण भी करने की जरूरत नहीं है, आप इतने तो समझदार होंगे ही। फिर एक यूजर संदीप वर्मा ने लिखा कि ये तो शुरुआत है। शुरुआत किस चीज़ की, ये आप भी समझ रहे हैं। अनिल मोरे नाम 11,000 से चेतावनी दी है कि हाँ, अंधभक्त है वही बीजेपी की वाह में लगे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। जनता जागो, अपने देश से बीजेपी वालों को बचा लो, नहीं तो ये लोग आने वाली पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। अब देखिए, यहाँ अनिल साहब ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं। अंधभक्त ये शब्द आज राजनीति की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। मतलब वो लोग जो आंखें बंद करके नेता की जय जयकार करते हैं और देश के हित की परवाह नहीं करते हैं, और जब जनता कहती है कि इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सीधे आरोप है कि उनकी निष्ठा पार्टी में है, देश में नहीं। और ये लाइन इस बात की भी चेतावनी है कि अगर इसी तरह मनमानी और अंधभक्ति जारी रही तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये अलार्म है। चरण सिंह डांडा लिखते हैं कि शुरुआत पूरे देश में भी फैल सकती है, तो कोई ताज्जुब नहीं। मतलब साफ है कि भारत की जनता पहले से ही अंदाजा लगा रही है कि लद्दाख में हुई ये घटना पूरे देश में फैल सकती है। हलीम सिद्दीकी लिखते हैं
कि पूरे देश का पैसा बीजेपी ने अपना ऑफिस बनाने में लगा दिया। अब भाजपा ने कैसा अपना दफ्तर बनवाने के लिए पैसे बहाए हैं, इस पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके बाद सबसे दिलचस्प कमेंट जो मुझे लगा वो पारसनाथ जी ने लिखा है, शुरुआत लेह लद्दाख से होगी ऐसा सोचा नहीं था। मतलब इनको पहले से पता था कि भारत में भी होने वाला है, लेकिन इनको लेह लद्दाख से इसकी शुरुआत की उम्मीद नहीं थी। सच बात यह कि हमें यहाँ बैठकर लगता है कि लेह लद्दाख में रहने वाले लोग बड़े चैन से रहते होंगे, उनकी तो कोई डिमांड ही नहीं होगी, इसलिए आपने इस तरह की घटना होने की उम्मीद लेह लद्दाख में कभी नहीं की होगी। लेकिन सच ये है कि वो लोग भी सरकार से तंग आ चुके हैं। एक और यूजर विक्रांत कुमार ने कमेंट किया है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल बहुत जल्दी भारत में भी आ गया। मतलब ये भी उस क्रांति की बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में हमने अपने पड़ोसी वोट चोर भाई भाई। हमने आपको सारे टॉप कमेंट्स पढ़ाए, जिनके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक से मतलब सबसे अधिक सहमति। बाकी के कमेंट सेक्शन में भी इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। आप खुद हमारे फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लगा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। 4PM न्यूज़ नेटवर्क डालेंगे फेसबुक पे तो आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने एक चीज़ गौर की, कमेंट करने वालों के नाम अगर आपने नहीं किया तो कपड़ों से पहचान करने वालों ने तो नोटिस किया होगा। इस कमेंट सेक्शन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, युवा, नौजवान, छात्र, नौकरी पेशा और रिटायर हो चुके पार्कों में टहलने वाले अंकल, आंटी, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। किसी के नाम के आगे कोई कांग्रेसी नहीं लिखा, किसी का नाम या डीपीएससी नहीं कि उसे कोई फेक। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से जनता कमेंट में अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। कमेंट के अंदर सीधे तौर पर बात रखी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये भाजपा के अंत की शुरुआत है। भाजपा के अंत की शुरुआत है, सोचिए। और बहुत सारे लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि शुभ जो है शुरुआत हो चुकी है, इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहा है। शुभ कार्यक्रम, इस तरह का कुछ लिखा गया था। कमेंट यहाँ पर संजय शर्मा ने पढ़कर आप लोगों को सुनाया है। तो अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जो टॉप कमेंट थे, इसमें से टॉप कमेंटों को उठाया गया। कमेंट तो बहुत सारे दोस्तों, तकरीबन 20,000 कमेंट इसमें बताया जा रहा है। 40,000 या 20,000 कमेंट किए गए हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि भारत की जनता किस तरह की अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा था ना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची वक्त की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।